मेरे पीछे आप पुराना किला देख रहे हैं। यहां पर आने के पीछे एक बड़ी और बड़ा मकसद ये है क्योंकि पुराना किला में एएसआई की तरफ से एक बार फिर खुदाई का काम किया जा रहा है और इसको माना जाता रहा है कि पांडव कालीन है और पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ यहीं पे है। लेकिन अभी इसके साक्ष्य, अभी तक इसके प्रमाण नहीं मिले हैं और एएसआई की तरफ से यही कोशिश है कि आखिर में पुराना किला कितना पुराना है, इसका कितना पुराना इतिहास रहा है, इससे जोड़ने की कड़ी और इसके जोड़ने की कोशिश की जा रही है। अभी तक 2500 साल पुरानी चीजें यहां से निकाली जा चुकी हैं। ये देखिए, पुराना किला के बारे में कुछ चीजें यहां पर दर्शाई गई हैं और यहां पर एक बार फिर खुदाई का काम किया जा रहा है और इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें एक बार मैं यहां पर दिखाई है पट्टियों पे कि पुराना किला के बारे में किस तरीके से चीजें यहां पर दर्शाई गई हैं एएसआई की तरफ से। ये पुरातत्व खुदाई 1954 और 55 में इसकी शुरुआत हुई थी और महाभारत में जो इसका विवरण है, इंद्रप्रस्थ नगर के पारंपरिक रूप में ज्ञात स्थल तक ये सब चीजें यहां पर चीजें दर्शाई गई हैं। और दूसरी तरफ मैं यहां पर दिखाऊं कि कार्य प्रगति पर है, इसकी शुरुआत हो चुकी है। एएसआई की तरफ से खुदाई का काम शुरू हो चुका है। भारत सरकार के अंडर में आता है संस्कृति मंत्रालय और एएसआई उसी के तहत काम करता है। अब खुदाई वाली जगह पर मैं आपको लेके चलूं और खुदाई क्यों हो रही है। दूसरी तरफ सबसे पहले आप खुदाई वाली जगह दिखाएं, इस तरफ मेरे लेफ्ट साइड में दिखाएं कि ये बिल्कुल जो पुराना किला की जो दीवार है उससे बिल्कुल सटी हुई यमुना नदी है। यमुना के ही किनारे पुराना किला ये बसा हुआ है, बिल्कुल यमुना नदी के बिल्कुल तट पर। और अब आपको दिखाएं वो जगह जहां पर खुदाई का काम चल रहा है। इसको पूरी तरीके से बाउंड्री की गई है और एएसआई के अधिकारियों की निगरानी में पूरी तरीके से यहां पर बहुत ही सतर्कता बरती जा रही है क्योंकि यहां पर यह देखा जाता है कि छोटे छोटे उसके जो प्रमाण मिलते हैं, उसके साक्ष्य मिलते हैं, उसकी पहले निगरानी की जाती है, फिर ये स्टडी की जाती है, फिर ये देखा जाता है कि उस जगह पर कोई पर्टिकुलर जगह होती है, वहां पर अगर हम खुदाई करते हैं तो वहां पर कुछ साक्ष्य मिल सकते हैं। ये देखिए, पहले फावड़े के जरिए और छोटे छोटे ऐसे हथियार और औजार उनके जरिए खुदाई का काम किया जा रहा है। ये सब पुराने किले के बारे में आपको हम बताते चलें कि यमुना नदी के किनारे जो पुराना किला है बिल्कुल यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है और पांडवों की राजधानी ऐसा माना जाता रहा है। ये तमाम जगहों पर इसका जिक्र है इस बारे को लेकर कि ये पांडवों की राजधानी इसी जगह पर इंद्रप्रस्थ थी। लेकिन अभी तक कई बार जो खुदाई हुई है उसके प्रमाण नहीं मिले हैं एएसआई को। लेकिन यह भी बात सही है कि 2500 साल पुराना बहुत सारे साक्ष्य मिल चुके हैं खुदाई में, जब कई बार खुदाई हुई थी। लेकिन अब पुराने किले के राज को दुनिया के सामने लाने की कोशिश एएसआई की एक बार फिर है क्योंकि 1954 में भी खुदाई हुई थी और उसके बाद 2013 में भी हुई थी। यानी कि 4 बार खुदाई हो चुकी है और 5वीं बार खुदाई का काम किया जा रहा है। तो बीच बीच में जैसे ही बहुत सारे अध्ययन होते हैं, स्टडी होती है और स्टडी में बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आती है, उसके बाद फिर उसी जगह पर जब कुछ इस तरीके की अंदेशा होता है और उम्मीद होती है कि पर्टिकुलर जगह पर अगर हम खुदाई करते हैं तो यहां पर कुछ चीजें मिल सकती हैं। और ये खुदाई का काम एएसआई के जो सीनियर अधिकारी हैं बसंत स्वर्णकार, उनके नेतृत्व में, उनकी अगुवाई में यह किया जा रहा है। उनकी अगुवाई में इससे पहले भी इस जगह पर खुदाई का काम किया जाता रहा है। और जो धार्मिक ग्रंथ है, हिंदू धार्मिक ग्रंथ, उसके मुताबिक जिस जगह पांडवों की राजधानी थी वही जगह आज पुराना किला के अंदर है लेकिन विलुप्त है। उसको अभी उसके प्रमाण, उसके साक्ष्य नहीं मिले हैं। बहुत जगह उसको लेकर मेंशन तो है लेकिन अभी उसके साक्ष्य नहीं मिल पाए हैं एएसआई को। हालांकि खुदाई में जो उसके प्रमाण तो नहीं मिले हैं लेकिन 2500 साल पुराने इतिहास के बारे में अभी तक खंगाला गया है। और इस दौरान महाभारत से अभी किसी तरीके की ना इमारत नहीं मिली है, ना कि कोई निशानी मिली है। लेकिन जो अभी तक की खुदाई हुई है 1954 में भी खुदाई हुई थी, 55 में हुई थी और उसमें बीबी लाल की अगुवाई में खुदाई हुई थी, उसमें बहुत सारी चीजें मिली थी। लेकिन बसंत स्वर्णकार की जो अगुवाई में खुदाई हुई है
इससे पहले 2 बार उसमें मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त, राजपूत सल्तनत और मुगल पीरियड के बहुत सारे अवशेष इस जगह पर मिला था। और मौर्य कालीन उस जगह पर करीब करीब 2000 साल पुराना एक कुआं भी मिला था। इस तरीके की सामने चीजें आ चुकी हैं, यानी कि अभी तक इस बात को लेकर पुष्टि हो चुकी है कि 2500 साल पुराना यहां पर बहुत सारे ऐसे प्रमाण, बहुत सारे ऐसे साक्ष्य मिल चुके हैं। लेकिन आखिर में जिन जगहों पर जो महाभारत माना जाता है, पांडवों का इतिहास जो माना जाता है 5000 साल पुराना माना जाता है, क्या उससे कुछ इसका कनेक्शन है या नहीं है, अभी इसके प्रमाण नहीं मिले हैं। और उसकी कोशिश है कि आखिर में जो ग्रंथों में है, जो किताबों में है, जिनका जिक्र कई जगहों पे है, क्या वाकई में जमीनी लेवल पर, जमीनी स्तर पर उसके कोई प्रमाण है, उसका कोई कनेक्शन है। अभी तक उसके प्रमाण तो नहीं मिले हैं, लेकिन कोशिशें इसी बात को लेकर है कि आखिर में पुराना किला जो देश का, भारत का सबसे पुराने किले में से एक माना जाता है और बिल्कुल यमुना नदी के किनारे है, वहां पर अगर हम खुदाई करते हैं तो इसके प्रमाण कहां तक मिलते हैं, कितने साल और कितने हजार साल पुराने मिलते हैं, उसको लेकर ही अभी कोशिशें हैं। एक बार दिखाएं कि किस तरीके से यहां पर मिट्टी को निकालने का काम किया जा रहा है ट्रैक्टर के जरिए। इसके बाद धीरे धीरे जो साफ सफाई होती है, और जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं उस जगह पर पहले खुदाई हो चुकी है। ये काफी पहले खुदाई हुई थी, उसमें बहुत सारे प्रमाण उस समय मिले थे। लेकिन अब इस जगह पर देखिए, पर्टिकुलर यही वो जगह है। तस्वीरों में दिखाएं कि इस जगह पर देखिए छोटे छोटे जो हथियार औजार होते हैं एएसआई के जरिए, जिससे कि अगर कोई साक्ष्य, कोई प्रमाण सामने मिट्टी में दबे हुए हो, वो डैमेज ना हो, उनको किसी तरीके का नुकसान ना हो, तो बहुत हल्की सी और सावधानी के साथ में खुदाई की जाती है। ये एसआई के अधिकारियों की निगरानी में होती है, मजदूर होते हैं, लेकिन उनके साथ में बड़े हथियार, फावड़ा और तमाम चीजें होती हैं, वो सफाई का काम करते हैं। लेकिन एएसआई के अधिकारियों, क्योंकि वो एक्सपर्ट होते हैं और वो बहुत सावधानी के साथ में इसकी खुदाई का काम करते हैं, जिससे कि अगर कोई भी छोटा सा भी साक्ष्य मिलता है, कोई छोटा सा भी कोई निशानी मिलती है, उसके प्रमाण मिलते हैं, तो कम से कम वो डैमेज ना हो, किसी तरीके का नुकसान ना हो। यही वजह है कि यहां पर खुदाई का काम चल रहा है। फिलहाल एएसआई का एक खुदाई का काम लगातार चल रहा है। एएसआई की खुदाई पूरी हो जाएगी तो ये देखने वाली बात होगी कि आखिर में महाभारत से जुड़े इसके कनेक्शन, इसके साक्ष्य मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, एएसआई को इसमें सफलता मिलती है या नहीं मिलती है। ये खुदाई पूरी होने के बाद ही पता चलेगी। क्या पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ यहाँ पर थी? 5000 साल पुराना इतिहास इससे जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है? 2500 साल पुराना इतिहास से जुड़ा हुआ है। तमाम चीजें यहाँ पर मिल चुकी हैं, लेकिन ये तमाम चीजें जब खुदाई कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ही पता चल पाएगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर खुदाई का काम चल रहा है। कैमरामैन दिनेश देवरी के साथ रवि सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया।